बिल्कुल, सवाल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ में खलबली तो मचा दी है कांग्रेस ने, और शायद यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस खासतौर पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को घेरा एक रैली के जरिए, ये हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने सलमान निजामी का जिक्र किया और ये कहा कि कांग्रेस तो यहां तक कहती है कि हर घर से अफजल निकलेगा। ये देखिए किस तरीके से घेरा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, यहां का मुसलमान भी ये नहीं कहता है। सलमान निजामी के बहाने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। क्या आलोक जी, आप ये सोचते हैं कि पोलराइज करने की कोशिश की है यहां कहीं ना कहीं वोटर को? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री में है। अगर वो एक राज्य हार भी रहे हैं तो कौन सी आफत आ गई? आपके बाकी राज्यों में सरकार है, देश चलाने के लिए जनता ने आपको वोट दिया है। आप एक राज्य हार रहे हैं गुजरात, आपकी इतनी बौखलाहट है कि देश के प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए हैं कि आज वो हिंदू मुस्लिम चुनाव के दौरान कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि पूरे जो देश है उसके अंदर तमाम राज्यों का और विधानसभा और लोकसभा चुनाव, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो मानेंगे ना कि आपकी मुसीबत बढ़ाने के लिए कोई बाहर वाला नहीं, अपने ही काफी है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो सलमान सरीखा, कोई भी नेता क्यों ना हो। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जल्दी से अपने दर्शकों को ये दिखा देते हैं। जवाबदार नेता सलमान निजामी જે અત્યારે ગુજરાતમાં વોટ માંગે છે, તમને બધાને હરાવવા માટે ઉતરી પડ્યા છે, એ શું પૂછે છે? એ કહે છે, મોદી बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है। भाइयों बहनों, આપણે કોઈ દુશ્મનને પણ આવી ભાષા બોલીએ છીએ કોઈ દિવસ? કોઈને બોલીએ છીએ? તારા બાપ કોણ છે, તારી માં કોણ છે, આ ભાષા બોલીએ છીએ? ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા સલમાન નિજામી જે એમના સ્ટાર કેમ્પેનર છે, ગુજરાતની અંદર વોટ લેવા માટે અડંગો જમાવીને બેઠા છે। અને એમની બીજી વાતો જોવા જેવી છે। એ મૂળ કાશ્મીરના છે ભાઈ। એ એમ કે છે આઝાદ કાશ્મીર જોઈએ અમારે। આ આઝાદ કાશ્મીર માંગનારાઓને કોંગ્રેસને વોટ અપાય ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, અપાય? એ એમ કે છે કે દેશ की सेना रेपिस्ट है। आ देशनी सेना मां बहनों पर बलात्कार करनारी सेना छे। आवू देशनी सेना माटे कहनारो सलमान निजामी राहुल गांधी माटे गुजरात में वोट मांगतो होय। भाइयों बहनों, आवाने माफ कराय? आवा लोगों ने माफ कराय? तो राहुल गांधी ट्विटर के जरिए ये पूछने की कोशिश करते हैं कि 10 सवालों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा था, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। अब उन्हीं के युवा नेता के बहाने अब कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सलमान निजामी ने कहा क्या था, ट्वीट कौन सा उनका था, ये हम आपको दिखाते हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये ट्वीट किया था सलमान निजामी ने। और उसी का जिक्र वो कर रहे थे कि युवा नेता है, वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सोच है उस पार्टी की जो वो पार्टी हमें चुनौती दे रही है। अनुज जी, जाहिर तौर पर आखिरी वक्त अब नैरेटिव पूरी तरीके से चेंज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शहजाद पूनावाला से अब बात पहुंच गई है सलमान निजामी तक। नहीं कविता जी, मैं छोटा सा अनुज भाई से पहले कहना चाहूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए? क्या आप इन लोगों के पीछे जाके छुपेंगे? क्या एक ट्वीट, हम तो कह रहे हैं निजामी ने बिल्कुल गलत किया, और अफजल गुरु को अगर किसी ने फांसी पे चढ़ाया तो कांग्रेस ने चढ़ाया। मोदी साहब कितने अफजल गुरु आपने लेकिन ऐसे लोग जब आपके लिए प्रचार करते हैं तो क्या आपको बिल्कुल हमारे किसी, एक क्या? मिनट कविता जी, हमारे किसी स्टार प्रचारक की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। ये मोदी साहब बार बार जो पर्चियां इनके पास पहुंच रही है जिस तरह से कर रहे हैं बिल्कुल गलत। विकास की बात करो ना, देश के प्रधानमंत्री देश हमने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, देश अगर ऊपर पहुंचा दिया है तो आप उसकी बात करो ना मोदी साहब। अनुज जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आखिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है अनुज जी? आखिर सोच क्या रही है बीजेपी? लगातार उनसे राहुल गांधी पूछने की कोशिश कर रहे हैं विकास क्यों गायब है उनके भाषणों से, उसके बाद भी विकास गायब ही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-3 महीनों में जो माहौल बनता हुआ नजर आया है कि राहुल गांधी कांग्रेस को वहां जीत के बहुत नजदीक तक ले गए, हो सकता है जीत भी मिल जाए। और ऐसे में यदि प्रधानमंत्री अपने नाम पर अपने खुद को प्रोजेक्ट करके वहां पर यदि वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे हैरानी नहीं है। लेकिन
निजामी साहब यदि वहां कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री को ये बात उठाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। और शहजाद पूनावाला ने जो कहा वो तो देखिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, भाजपा बहुत पहले से कहती रही कि परिवारवाद इस पार्टी में चल रहा है। लेकिन बात तो वही हो गई ना कि जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, कांग्रेस कोई चुनौती भी नहीं है और लगातार कांग्रेस को घेरने के लिए एक के बाद एक मुद्दे उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हद तो ये हो गई कि आज वो इमोशनल कार्ड भी खेल गए। उन्होंने कहा जब मैं गुजरात में आता हूं तो क्या आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री आया है या आपको लगता है आपका अपना नरेंद्र मोदी यहां पर आया है? उन्होंने मुझे गाली दी है, आप वोट की चोट से जवाब दो। लेकिन क्या सोचती है जनता, इस सवाल के साथ वापस लौट रहे हैं